Hello everyone, welcome back to Career Education. Today we are going to discuss about the आर्कीबैक्टीरिया। आज हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं इन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे प्राचीन पुराने, वो कौन है? आर्कीबैक्टीरिया है, ठीक है। इन्हें एंशियंट लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। एंशियंट लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके साथ के या इनके बाद के, इनके टाइम के जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो सब क्या है, वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? एंशियंट लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? ये जो हार्श कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये हार्श कंडीशंस या एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं? ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में रहने के बारे में या जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया उस कंडीशन में आराम से रह सकते हैं। इनकी कोई मजबूरी नहीं होती है, ये बड़े आराम से ऐसे कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। जैसे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बॉटम ऑफ सी, जहाँ पे इजिली सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है, ये क्या करते हैं, वो वहाँ ऐसी कंडीशन में या ऐसी जगहों पे ये आराम से रह लेते हैं। हाईली एसिडिक कंडीशन, ठीक है। थर्मोफिल्स, जो कि मतलब टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट तक है टेम्परेचर, वो उस कंडीशन में भी आराम से सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें, इनके इस नेचर की वजह से इन्हें एक्सट्रीमोफिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमोफिल्स कहा जाता है। इनका यूज कहाँ पे होता है? इन्हें गोबर गैस बनाने में, सेल्यूलोज के फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। किनका? आर्कीबैक्टीरिया का, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये कैसे होते हैं? दे कैन बी obligate anaerobes, sorry, primitive living organism, ये कैसे होते हैं? ये obligate anaerobes and facultative anaerobes. Facultative anaerobes. They can be obligate anaerobes and facultative anaerobes. So what do you mean by obligate anaerobes? Obligate anaerobes क्या होते हैं? Obligate anaerobes मतलब ये जो होते हैं केवल एनारोबिक कंडीशंस में ही सरवाइव कर सकते हैं, एनारोबिक कंडीशन में ही रह सकते हैं। दे कांट टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ये केवल एनारोबिक कंडीशन में ही ये पाए जाएंगे। अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ठीक है, इफ देयर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल डाई, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे? इनकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएंगे। फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, जो कि इनके साथ कोई कंडीशन नहीं है कि इन्हें एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए या कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रहेंगे। ये क्या कहते हैं? ये एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और ये एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। इनके साथ कोई ऐसा नहीं, मजबूरी इनकी नहीं होती है कि इन्हें एनारोबिक कंडीशन में ही रहना पड़ेगा या फिर ये एरोबिक कंडीशन में ही रहेंगे। ये
आराम से कंफर्टेबली दोनों तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो टॉलरेट द एनारोबिक कंडीशंस, ओके। तो ये हो गया फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक। अब अगला आएगा हमारा, ठीक है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, इसकी हार्श कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन या हार्श कंडीशंस क्या होती है ये मैंने अभी आपको बताया। तो इसकी वजह से इन्हें एक्सट्रीमोफिल्स भी कहा जाता है, एक्सट्रीमोफिल्स कहा जाता है, ठीक। अब बात करेंगे हम क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया की, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ही आते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम एक बार आपको बता देते हैं। आर.एच. विटकर जो थे, आर.एच. विटकर जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम, ठीक, इन्होंने 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक। आर.एच. विटकर ने आर्कीबैक्टीरिया को रखा था मोनेरा में, रखा था किंगडम मोनेरा में रखा था, ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में रखा था। इसके बाद फिर ये जो साइंटिस्ट थे, इनके बाद एक और नए साइंटिस्ट आए, अगले आए कौन, कार्ल वूस, कार्ल वूस, कार्ल वूस ने क्या किया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किंगडम मोनेरा में रखा था। कार्ल वूस आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग डोमेन बना दिया आर्किया का, आर्किया का अलग डोमेन बना दिया, बैक्टीरिया का अलग और यूकैरिया एक अलग डोमेन, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें, डोमेन और किंगडम में डिफरेंस क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। डोमेन और किंगडम में क्या अंतर होता है, डोमेन क्या होते हैं और किंगडम क्या होता है। तो जो किंगडम होता है, तो किंगडम में इनके सिमिलर और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इनके सिमिलर दूसरे भी ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं जो कि सिमिलरिटी शो करते हैं। लेकिन डोमेन क्या होता है, डोमेन में अगर इन्होंने बनाया है डोमेन आर्किया, ठीक है, तो इसमें केवल आर्कीबैक्टीरिया ही पाया जाएगा। इन्होंने आर्किया में ही आर्कीबैक्टीरिया को रखा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आर्कीबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। लेकिन जो लेटेस्ट में जो हम स्टडी करते हैं तो आर्कीबैक्टीरिया की, वो हम किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ही इसकी स्टडी करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की, ठीक। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो, क्योंकि ये भी क्या है, किंगडम मोनेरा में है, यानी कि ये भी क्या है, प्रोकैरियोट है। तो जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, वैसे आर्कीबैक्टीरिया भी क्या है, ये प्रोकैरियोट्स ही है। इनके जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है इनका बैक्टीरिया की ही तरह होता है, लेकिन इनके जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये क्या होते हैं, इनका जो कंपोनेंट्स होता है ये क्या होता है, ये वेरी करता है। वेरी तो करेगा क्योंकि इनकी ये जो जिस तरह की कंडीशन में रहते हैं वहाँ नॉर्मल बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता है और ये आराम से रह सकते हैं। तो क्या होता है, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें अंतर होता है, और उनके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से वो जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इनकी सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, इसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में आराम से रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, ठीक, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, ब्रांच लिपिड पाए जाते हैं, ब्रांच लिपिड, ठीक है।
ये ब्रांच लिपिड जो इनकी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, इन ब्रांच लिपिड की ही वजह से ये जो होता है एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड कर सकता है या एक्सट्रीम कंडीशंस में आराम से रह सकता है बिना किसी नुकसान के। ठीक, अब अगला आएगा सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो होती है, इनमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। इनकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह पे इनमें पाया जाता है प्रोटीन्स और क्या, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह पे क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। अब इनकी सेल वॉल में क्या होता है, स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है, स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट। ठीक, स्यूडोम्यूरिन का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है, ये रिजिड होती है। ठीक, और ये जो सेल वॉल इनकी रिजिड होती है, तो रिजिड सेल वॉल होने के कारण इसका सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आर्कीबैक्टीरिया में। ठीक है, इनकी सेल वॉल रिजिड होने के कारण इनमें क्या होता है, ये सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में ब्रस्ट होने से बचाती हैं। ठीक, एक तो काम हो गया इनका क्या, हाइपोटोनिक कंडीशन से सेल को बचाना। दूसरा क्या होता है इनका, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है, इनकी रिजिड सेल वॉल जो होती है ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है और क्या करती है, हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। अब बात करते हैं स्यूडोम्यूरिन की। इनकी सेल में जो स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है, तो इसका काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। ठीक, कैसे प्रोटेक्ट करता है, लाइसोजाइम से, लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम ये एक तरह का क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से रिलीज किया जाता है। एंजाइम रिलीज्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट के इम्यून सिस्टम से रिलीज किया जाता है ये एंजाइम। और ये क्या एंजाइम क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये लाइसोसोम, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो सेल वॉल होती है इसको डिसॉल्व कर देता है। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करता है, वो उनके सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है। तो ये जो स्यूडोम्यूरिन है, ये स्यूडोम्यूरिन क्या काम करता है, ये सेल वॉल को डिसॉल्व होने से बचाता है। ठीक है, यानी कि सेल वॉल बैक्टीरिया जो सेल वॉल होती है बचाती है उसको लाइसोजाइम से, उसको डिसॉल्व होने से। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म की। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है आर्कीबैक्टीरिया का, ये क्या होता है, ये थिक होता है, यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसकी तरह काम करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी पाया जाता है। और इनका प्लाज्मिड कैसा होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक, इनका प्लाज्मिड कैसा होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ये क्या करते हैं, ये तो हो गया इनके प्लाज्मिड का कि ये इनके प्लाज्मिड कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आर्की बैक्टीरिया को बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबसे अलग बनाती है, क्या, प्रेजेंस ऑफ 16S RNA। ओके, इनमें क्या होता है, 16S RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके आता है 16S RNA प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, ये इन्हें बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे अलग बनाता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 16S RNA प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके किसकी, सिमिलरिटीज की। सिमिलरिटीज क्या होती हैं, आर्की बैक्टीरिया की कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, किससे, यूकैरियोट से सिमिलरिटीज भी शो करते हैं। तो सिमिलरिटीज में हम बात करें अगर, तो ये क्या क्या सिमिलरिटीज शो करते हैं, ये इनमें भी क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रेजेंट। ठीक, हिस्टोन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये भी क्या करते हैं, ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है इनमें पाई जाती है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है यूकैरियोट्स की तरह। और क्या होता है, सिमिलरिटीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का पाया जाता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये कैसा होता है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे बाइनरी फिजन, नंबर तो अपने इंक्रीज करेंगे ना, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ये कितने तरह के होते हैं, ये मोस्टली 3 तरह के होते हैं, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल, एसिडोफिल्स और हैलोफिल्स। ठीक है, मिथेनोजेन, इनके नाम से ही पता चल रहा है, मिथेनोजेन यानी कि ये क्या करते हैं, मीथेन जनरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, मीथेन जनरेट करते हैं। कहां पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स की गट में भी पाए जाते हैं।
ये रूमिनेंट्स की गट में भी पाए जाते हैं और ये मीथेन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल की। थर्मो एसिडोफिल कैसे होते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर। एसिडो मतलब जहां पे टेम्परेचर भी हाई है और कंडीशन भी कैसी है? एसिडिक है। ठीक है, तो ये थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ पाए जाएंगे? जहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, कंडीशन भी एसिडिक है, ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। हैलोफिल्स की बात करें तो हैलो का क्या मतलब होता है? शॉर्ट। ठीक है, हैलो का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो हैलोफिल्स ये जो होते हैं हैलोफिल्स, ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जहां नमक बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा नमक का जो कंसंट्रेशन होता है, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जनरली हम 2% अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको आसानी से नहीं ले पाते हैं या हम उसे नहीं झेल पाते। लेकिन ये क्या करते हैं, 5% तक जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, 5% सॉल्ट कंसंट्रेशन पे भी ये बड़े आराम से रह लेते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें हाई जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट का, बहुत ज्यादा होने पर भी ये आराम से रह सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया कौन कौन से? मिथेनोजेन, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हैलोफिल्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक आर्कीबैक्टीरिया। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।